लोगों को उनके खिलाफ कर करके, ओबीसी को इनके खिलाफ खड़ा कर करके इस तरह के केस करवाए जाते हैं, जो कि दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो कह देते हैं कि भाई इनके साथ घटनाएं नहीं घट रही हैं, ओबीसी के साथ नहीं घटनाएं घटी, एससी के साथ नहीं घटनाएं घटी, ये गलत है। तो हम लोग कमेटी की बात कर रहे थे। अब देखिए, पहले पहले कमिटी पहले भी इस तरह की बात थी, इसमें भी मुझे डाउट है। डाउट किस लिए है कि कमिटी कैसे बन रही है। देखिए, पहला है द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन। जो कमिटी, इक्विटी कमिटी बनेगी, उसका चेयरपर्सन जो होगा वो यूनिवर्सिटी का हेड होगा। तो हेड का मतलब, हेड इसके परिभाषा के अनुसार वाइस चांसलर होगा और कॉलेज में प्रिंसिपल होगा। यदि हम आंकड़े से बात करें तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक एससी का वाइस चांसलर है, एक एसटी का वाइस चांसलर है, 5 ओबीसी के वाइस चांसलर हैं। तो ये इतने लोग हैं। इसका मतलब है कि पूरी यूनिवर्सिटी में जब कमेटी बनती है तो उसका पदेन अध्यक्ष चेयरपर्सन होगा और अपर कास्ट का वाइस चांसलर होगा। तो जब अपर कास्ट का वाइस चांसलर होगा, यह भी यूजीसी को ध्यान में रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यूजीसी ने इस पे ठीक काम नहीं किया है कि जो हेड बन रहा है इस पे भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि वाइस चांसलर अपर कास्ट का बन रहा है तो वो तो कहेगा कि जैसे अभी तक कहते आ रहे हैं कि भाई कोई घटनाएं नहीं घट रही हैं, तो आप कह देंगे, क्योंकि एनएफएस कौन लाता है, नॉट फाउंड सुटेबल कैटेगरी कौन लाता है, ये वाइस चांसलर आता है, ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लाता है, यानी ये जो प्रिंसिपल वो लेके आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी भी संभावना बना हुआ है कि जो वाइस चांसलर हैं इस पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर भी यह उन दूसरे कमिटियों से अच्छा। दूसरा इन्होंने लिखा है कि 3 प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ द HEI एज मेंबर। इसमें यह तय नहीं है कि 3 प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी मेंबर जनरल कैटेगरी के हैं कि किस कैटेगरी के हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये जनरल कैटेगरी के हैं। तो जब आपका एक वाइस चांसलर जो अपर कास्ट का है, 3 प्रोफेसर जो अपर कास्ट के हैं, फिर लिखा है 1 स्टाफ मेंबर अदर देन द टीचर ऑफ द HEI एज ए मेंबर। एक स्टाफ मेंबर नॉन टीचिंग स्टाफ। ये स्टाफ मेंबर वो होगा जो रजिस्ट्रार हो सकता है, जो फाइनेंस ऑफिसर हो सकता है, जो आपका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हो सकता है, और या फिर आपके चीफ प्रॉक्टर हो सकता है। पूरे भारत के आंकड़े, भारत हमारे पास आंकड़े नहीं है, एक आंकड़े हैं कि कितने रजिस्ट्रार हैं। आपको पता है कि जो मुझे जानकारी है कि वो अब तक 2 रजिस्ट्रार एससी के हैं और शायद 2 ही 3 रजिस्ट्रार ओबीसी के हैं। आंकड़े हमारे पास नहीं है, कहीं मैंने पढ़ा था। तो आपके रजिस्ट्रार भी अपर कास्ट के हो गए। कितने फाइनेंस ऑफिसर यूनिवर्सिटीज के हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं, जो एससी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से हैं। आपको वो भी आपको नहीं मिलेंगे, रेयर मिलेंगे कि जो आपके जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से होंगे। कितने प्रॉक्टर होंगे जो एससी कैटेगरी से होंगे, जो ओबीसी कैटेगरी से होंगे, और कितने जनरल कैटेगरी से। यहाँ भी आंकड़े धोखा दे जा रहे हैं कि 99% जो प्रॉक्टर होते हैं वो अपर कास्ट के होते हैं। तो शासन किस पे देंगे? ये कहेंगे कि गलती तो इनसे होती नहीं है। लगातार अगर किसी ने चमार कह दिया, जो चमार कहने की बात आम बात है, चमार के नाम पे गाली देना या ओबीसी के नाम पे गाली देना, तिली तमोली कहना, अहिरा कहना, इसका मुंह देखना पाप है, ये कॉमन बातें हैं। चोरी चमारी करना बहुत कॉमन बात है। बहुत हर व्यक्ति, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति, एक आंकड़े कहते हैं कि हर चौथा व्यक्ति जाति को मानता है। तो हर चौथा व्यक्ति, यूनिवर्सिटी के लोग आकाश से थोड़ा आएंगे। तो वहां पे भी ये बात है। तो ये यहाँ पे बताता है कि वो कौन लोग होंगे। जाहिर है कि अपर कास्ट के होंगे, तो अपने आप ये 4 अपर कास्ट के होंगे। उसके बाद लिखा है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस एज मेंबर। अब 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सिविल सोसाइटी, यानी सिविल सोसाइटी का परिभाषा क्या होगा? सिविल सोसाइटी का मतलब जो ऐसे लोग जो एनजीओ चलाते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के लोग जो इस तरह के एक्सपर्टीज रखते हैं। तो एनजीओ कौन चलाने वाले लोग हैं पूरे भारत में? एनजीओ कौन चलाते हैं? जाहिर है कि जितने भी बड़े एनजीओ हैं उसमें अपर कास्ट के ही लोग हैं। तो जो अपर कास्ट के लोग आएंगे,
चूंकि एनजीओ की बात आ गई, मुझे याद आ गया, बॉन्डर फिल्म देखिएगा, फिल्म बॉन्डर, जिसमें भंवरी देवी का केस है। भंवरी देवी वो महिला है जिसके साथ गैंग रेप करते हैं वहां के गुज्जर बिरादरी के लोग, जो जिसे आप अपर कास्ट कह सकते हैं, या गुज्जर को कई बार ओबीसी के तहत जनरल कैटेगरी में माना जाता है, कई बार हम उसको बहुजन समाज या इस तरह के मानते हैं, लेकिन ये बहरहाल ये अपर कास्ट की मानसिकता लिए इन्होंने रेप किया। और राजस्थान हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अपर कास्ट के लोग एक नीची जाति के लड़की से रेप कर ही नहीं सकते। ये किसका जजमेंट है? मैं हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट का नाम ले रहा हूं। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ये लोग तो रेप कर ही नहीं सकते। फिल्म बवंडर बना है साथियों, जिनको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है वो कृपया कर बवंडर फिल्म देखे, ये सत्य घटना पर आधारित है। और मैं जब जेएनयू में पढ़ता था तो भंवरी देवी से खुद ही मिला था, मैं जा करके मिल कर आया था। मुंबई वर्ल्ड सोशल फोरम की घटना है, मैं वहां गया, जब भंवरी देवी आई तो मैं जब उनसे मिलने गया तब मैं पत्रकार था, प्रभात खबर अखबार का पत्रकार था। तो मैं जब मिलने गया तो भंवरी देवी से जी से मिला ही था, उनसे अपनी बात कहने की शुरू की थी कि वो तुरंत नाराज होकर चली गई। क्यों नाराज होकर चली गई? क्योंकि सब लोगों को चटकारे बातें पूछना था कि कैसे रेप हुआ, कैसे सेक्स हुआ, लिंग तुम्हारी योनि के अंदर गया था कि नहीं गया था, इस तरह की बातें लोग करते हैं। रेप विक्टिम के साथ इस तरह के सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी कि रेप विक्टिम्स के साथ इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन किया गया। तो मजे की घटना है, उस फिल्म को आप बारीकी से देखिएगा। इसी नॉन गवर्नमेंटल जो सिविल सोसाइटी का, मैं आपके माध्यम से यूजीसी को कहना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कहना चाहता हूं, किस तरह के सिविल सोसाइटी की बात करें। ये सिविल सोसाइटी की महिलाएं जब भंवरी देवी से मिलने जाती हैं तो अपना ड्रेस देखती हैं, अपने लिपस्टिक देखती हैं और कहती हैं बहुत अच्छा जगह पे चल रहे हैं हम। तो ये इनका जो सेंसिटिवनेस है, एक औरत मर रही है उसके साथ तरह तरह का अत्याचार किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमारा लिपस्टिक खराब हो रहा है, हमारे ड्रेस ठीक नहीं है। तो नॉन गवर्नमेंटल जो एनजीओ हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस तरह की बातें सोचते हैं, बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव नहीं होते, क्योंकि लगातार उनके साथ इस तरह की लोग मुलाकात कर, कुछ एनजीओ को छोड़ करके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अपवाद को छोड़ करके ज्यादातर लोग इस तरह के होते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी, ये जो नॉमिनेट करने वाली बात है कि 2 सिविल सोसाइटी लोगों को रखेंगे, मैं पूछ रहा हूं कि किसको रखेंगे? कौन तय करेगा कि ये व्यक्ति, जब एससी एसटी ओबीसी का मैटर आएगा तो ये क्या पार्सली होकर के, या यूं कहें कि पारदर्शी होकर के जजमेंट देंगे? अगला है कि टू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव टू बी नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटी स्पेशल इन्वाइटी। 2 छात्र स्पेशल इन्वाइटी होंगे, इसमें शर्त लगा दिया है मेरिटेरियस होंगे, एक्सेलेंस होंगे, परफॉर्मेंस होंगे। अब आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितने एससी एसटी के लोग गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं यूनिवर्सिटी में, कितने लोग टॉप करते हैं, और कौन टॉप कराता है? यही प्रोफेसर टॉप कराते हैं, ये जो जाति देखकर नंबर देते हैं। मैं पानी पीता हूँ। जी जी, जरूर जरूर हाँ। जरूर। दरअसल आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर बहुजन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर साहब, और ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, तो इसीलिए हाँ, तो शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें और लाइक करने में। जी साथियों देखियो, ये कहना है कि 2 छात्र जो मेरिटोरियस होंगे, एकेडमिक मेरिट लिखा है। अब मेरा ये सवाल है यूजीसी से भी सबसे, कि पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज में अगर गोल्ड मेडलिस्ट का हम एक रेशियो निकालें तो किस जाति के लोग टॉप करते हैं, किस जाति के लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं, किस जाति के लोग मेरिट की बात, हमको आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे कि एससी एसटी ओबीसी के लोग आजादी के बाद से अब तक कितनी यूनिवर्सिटी टॉप किए होंगे। फिर ये कह देते कि एससी एसटी के लोग मेरिट होता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे किसको रखेंगे? इसका मतलब कि 2 लड़के, जो लड़के लड़कियां जो भी जाएंगे वो अपर कास्ट से होंगे, और जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनके पास कितनी कितनी जानकारी होगी जाति की। ये लड़के मजाक उड़ा रहे हैं। ये जो बच्चे आजकल धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनको बताएं, वो हमारी तय करेंगे कि विक्रम के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है कि नहीं, ये तय करेंगे, यूजीसी ये सब तय करेगी। आपके इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा ये करें कि एक्सेलेंस स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जो एक्सेलेंट होगा। अब मैं यहां पे एक और एग्जांपल देना चाहता हूं,
प्रोफेसर रामचंद्र गुहा की। रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी थी, कॉर्नर समथिंग कॉर्नर। वो पावलंकर बालू पे था। पावलंकर बालू तीन भाई थे जो टॉप रैंक के क्रिकेटर थे भारत में, और वो दलित समाज से थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ये लोग ऑलराउंडर थे कि बहुत अच्छे ऐसे आपका बॉलिंग करते थे, विकेट करते थे। इसमें एक व्यक्ति कप्तान भी था। लेकिन दुखद बात है, रामचंद्र गुहा के हिसाब से, जो ब्राह्मण समाज से, रामचंद्र गुहा हमारी बिरादरी से नहीं है, उन्होंने इस किताब को लिखा। उसमें यह बताया कि जब ड्रेसिंग रूम होता था वहां पे इनके साथ लोग बैठते नहीं थे। केवल ग्राउंड में जब क्रिकेट खेलने की बात आती थी तब जाकर के बॉल करते थे, बैट्स करते थे एक साथ। लेकिन जब ड्रिंक करने की बात आती, जो क्रिकेट के मैदान में जो आप लोग देखते हैं ड्रिंक, उस समय ड्रिंक भी अलग दिया जाता था। कैसा ये देश है? किस स्पोर्ट्स की बात करते हैं आप? किस 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 व्यक्ति को स्पोर्ट्स में रखते हैं आप? हमारे समाज के कितने लोग स्पोर्ट्स में, कितने क्रिकेटर हैं, कितने फुटबॉलर हैं जिनको आपने इसमें कैटेगरी में रखा? तो ये जो आपने रखा है कि जो 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 स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस में अच्छा करेगा उसको हम कमेटी का सदस्य बनाएंगे, टोटली बकवास है। ऐसे लोग जिनको जाति के बारे में क ख ग नहीं मालूम, वो हम तय करेंगे कि जातिगत घटनाएं घट रही है कि नहीं। इसके बाद जो छठवां है, द कोऑर्डिनेटर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर सेल एज एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का जो अध्यक्ष होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा। मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं। किसको मूर्ख बना रहा है यूजीसी? किसको मूर्ख बना रहा है? अंबेडकर चेयर पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज में कहीं कहीं पे है, सब जगह पे नहीं है। अंबेडकर चेयर का अध्यक्ष आपका अपर कास्ट का कई प्रोफेसर को बनाया जाता है। अपर कास्ट का व्यक्ति अंबेडकर चेयर का अध्यक्ष होगा और अंबेडकर की बात करेगा। वो किस आधार पे बात करेगा? वो अंबेडकर की बात। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस में आपके एससी एसटी ओबीसी से नहीं होंगे, आपने जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को आप अध्यक्ष बनाएंगे। फिर ये मिलकर के तय करेंगे कि हाँ, इनके साथ जातिगत की भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितना दुखद बात है कि भारत में जगजीवन राम चेयर है, इक्वल आपका एससी एसटी सेल है, अंबेडकर चेयर, इन सभी जगहों पे प्रोफेसर के नाम पे अपर कास्ट के लोगों को इनका चेयरमैन बनाया जाता है। मैं जेएनयू में था, वहां पे संजोग से इसके थ्रोट सर उसके चेयरपर्सन थे, लेकिन